हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं अवेंजर्स वर्सेस सिनिस्टर सिक्स टीम के बीच में। हाँ, ये वही सुपर विलन्स की टीम है जो कि हमें मार्वल कॉमिक्स में तो कई बार देखने को मिली है, और खासकर स्पाइडरमैन के अपोजिट में ये टीम कई बार देखने को मिली है, या फिर ये स्पाइडरमैन के ही सुपर विलन्स की एक टीम है। और मैं यहाँ पर सिनिस्टर सिक्स की उस टीम को कंसीडर करूंगा जो मे बी हमें एमसीयू में दिखाई जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि सिनिस्टर सिक्स जो टीम है, इस टीम में काफ़ी सारे मेंबर्स रह चुके हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर उन्हीं 6 मेंबर्स को कंसीडर करना चाहूँगा जो कि हमें हो सकता है कि एमसीयू में देखने को मिले। और उनमें से कुछ विलन हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में भी देखने को मिल चुके हैं, क्या पता मूवी में भी देखने को मिल जाए। सो यस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर हो आप एक स्पाइडरमैन फैन या फिर सिनिस्टर सिक्स में से किसी भी एक सुपर विलन के फैन अगर हैं तो, या फिर आप हो एक अवेंजर फैन, तो वीडियो में एंड तक तो जरूर बने रहना। सो नाउ वी डोंट वेस्ट मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस करके ऑल पे कर देना। अब बात करते हैं सिनिस्टर सिक्स वर्सेस अवेंजर्स की। तो पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि मैंने यहाँ पर सिनिस्टर सिक्स टीम से किन किन मेंबर्स को कंसीडर किया है। तो इस वीडियो में मैंने जिन मेंबर्स को कंसीडर किया है सिनिस्टर सिक्स के, उनके नाम है डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, सैंडमैन, विजार्ड एंड राइनो। एंड वहीं इनके अपोजिट में मैंने अवेंजर्स टीम से जिन जिन अवेंजर्स टीम के मेंबर्स को कंसीडर किया है, उनके नाम है आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन एंड थॉर। अब आप में से कुछ ये भी कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैंने यहाँ पर ओरिजिनल 6 अवेंजर्स को कंसीडर नहीं किया है, यानी कि हॉकाई एंड ब्लैक विडो को मैंने यहाँ पर कंसीडर नहीं किया है। तो ऑब्वियसली यार यहाँ पर अगर उनको कंसीडर करता मैं तो ये बैटल फेयर नहीं हो पाती। तो इसी वजह से मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज एंड स्पाइडरमैन को उन दोनों की जगह कंसीडर कर लिया, यानी कि हॉकाई एंड ब्लैक विडो की जगह डॉक्टर स्ट्रेंज एंड स्पाइडरमैन को कंसीडर किया है मैंने। सो शुरू करते हैं फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है डॉक्टर ऑक्टोपस वर्सेस आयरन मैन के बीच में। तो ये वाली जो बैटल है, ये बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसीलिए ये इंटरेस्टिंग बन भी जाती है क्योंकि ये जो दोनों ही कैरेक्टर्स है, या फिर एक सुपर विलन एक सुपर हीरो है, इन दोनों की सिमिलरिटी ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है एंड इन दोनों ने ही हैरान कर देने वाले आविष्कार किए हैं। एंड अगर बात की जाए इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो डॉक्टर ऑक्टोपस है, उनकी जो एबिलिटी है वो है उनकी रोबोटिक आर्म्स, यानी कि उनके पास जो रोबोटिक आर्म्स है जो कि उन्होंने खुद डेवलप की है, क्रिएट की है, बनाई है, और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि उन्हें ब्रेक कर पाना काफ़ी ज़्यादा टफ है उनके अपोनेंट के लिए। एंड साथ ही में डॉक्टर ऑक्टोपस उन रोबोटिक आर्म्स को अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता है। और अगर बात की जाए इन रोबोटिक्स आर्म की फ्लेक्सिबिलिटी की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर ऑक्टोपस की ये रोबोटिक आर्म्स है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज दे देती है डॉक्टर ऑक्टोपस को बैटल में। बट वहीं अगर बात की जाए आयरन मैन की, तो जो आयरन मैन है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है अपने आर्मर की वजह से। एंड यस, आयरन मैन ने अपने आर्मर को खुद क्रिएट किया है, यानी कि टोनी स्टार्क ने अपने आर्मर को खुद क्रिएट किया है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। एंड टोनी स्टार्क एक आयरन मैन के जो आयरन सूट होते हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये मुझे आप सभी को बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उन्हें ब्रेक कर पाना काफ़ी ज़्यादा टफ है। और ये तो थी पहले आयरन मैन सूट्स की बात, बट अगर आयरन मैन के सबसे नए सूट की बात की जाए, तो अगर उसे ब्रेक भी कर दिया जाए तब भी वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी अपने ब्रेक हुए पार्ट को रीडेवलप कर लेगा। और इस वजह से यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस को आयरन मैन को डिफीट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बन जाएगा, और ऑब्वियसली आयरन मैन डॉक्टर ऑक्टोपस को हरा देंगे। सो ऑब्वियसली इस बैटल का विनर होगा आयरन मैन। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2, ग्रीन गॉब्लिन वर्सेस कैप्टन अमेरिका। अब यहाँ पर मैंने ग्रीन गॉब्लिन के अपोजिट में कैप्टन अमेरिका को इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों की एक खास सिमिलरिटी है। अब वो ये है कि जो ग्रीन गॉब्लिन है वो ग्रीन गॉब्लिन बनने से पहले तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही था, बट फिर उसने भी अपने अंदर एक सुपर सोल्जर सीरम को इंजेक्ट किया, जैसा कि आपने पुरानी स्पाइडरमैन मूवी में देखा ही
होगा। अब बात की जाए ग्रीन गॉब्लिन की पावर्स एंड एबिलिटी की, तो उसके पास भी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपरमैन ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड वहीं बात की जाए कैप्टन अमेरिका की, तो उनके पास भी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपरमैन ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड हीलिंग भी उनकी कुछ हद तक कहा जाए तो अच्छी खासी है, ठीक ठाक है। बट यहाँ पर जो कैप्टन अमेरिका की मेन एडवांटेजेस है बैटल में जो कि ग्रीन गॉब्लिन के पास नहीं होगी, वो है कैप्टन अमेरिका की फाइटिंग स्किल्स एंड प्लानिंग टैक्टिक्स। बट वहीं अगर बात की जाए ग्रीन गॉब्लिन की, तो ग्रीन गॉब्लिन के पास है उसका एक्सोस्केलेटन सूट और जेट ग्लाइडर। अब अपनी पावर्स एंड अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से जो ग्रीन गॉब्लिन है वो काफी ज्यादा टफ टक्कर दे देगा कैप्टन अमेरिका को। बट कैप्टन अमेरिका के पास भी उनकी वाइब्रेनियम से बनी हुई शील्ड है एंड उनकी फाइटिंग स्किल्स है एंड काफी अच्छा एक्सपीरियंस है एंड काफी सारी अदर एडवांटेजेस भी है, जिसके चलते वो ग्रीन गॉब्लिन को डिफीट करने का पोटेंशियल रखते हैं इस बैटल में। बैटल नंबर नेक्स्ट या फिर बैटल नंबर 3, सैंडमैन वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज। तो आप सभी को पता है कि सैंडमैन भी हमें देखने को मिला था स्पाइडरमैन, जो पुरानी स्पाइडरमैन की मूवी आई थी उसमें, स्पाइडरमैन 3 में। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे पहले हमें देखने को मिले थे इनकी सोलो मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज, जो की आई थी 2016 में एमसीयू में ऑब्वियसली। एंड इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। बट यहाँ पर बात अगर की जाए कंक्लूजन की, यानी कि विनर कौन होगा इन दोनों में से, तो ऑब्वियसली वो होंगे डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि ये सॉर्सरर सुप्रीम है एंड अपने मैजिकल स्पेल्स के चलते ये अगर सैंडमैन को हरा नहीं पाएंगे तो उसे कैद जरूर कर लेंगे या फिर कुछ देर के लिए रोक जरूर देंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एडवांटेजेस सैंडमैन के मुकाबले में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ज्यादा है। तो ऑब्वियसली इस बैटल को ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 4, लिजार्ड वर्सेस हल्क। सो जो लिजार्ड है वो हमें देखने को मिला था द अमेजिंग स्पाइडरमैन में एंड इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज कुछ इस तरह से, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन मतलब स्पीड इसकी काफी अच्छी खासी है एंड साथ ही में इसके पास काफी अच्छा फास्ट रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर है। ये काफी ज्यादा जल्दी अपने किसी भी डैमेज हुए पार्ट को काफी जल्दी ग्रो कर लेता है, हील कर लेता है। साथ ही में इसकी सेंसेस भी काफी ज्यादा अच्छी है एंड इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा हाई लेवल की है। बट वहीं अगर यहाँ पर बात की जाए इसके अपोजिट में हल्क की, सो जो हल्क है वो हमें एमसीयू की काफी सारी मूवीज में देखने को मिल चुका है, नॉन एमसीयू की मूवीज में भी हल्क अपीयर हुआ है। बट यहाँ पर अगर बात की जाए हल्क की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो वो लिजार्ड के मुकाबले में काफी ज्यादा है। सो कंक्लूजन की बात की जाए तो जो हल्क है वो डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है लिजार्ड को। सो ऑब्वियसली हल्क विंस। बैटल नंबर नेक्स्ट या फिर बैटल नंबर 5, राइनो वर्सेस स्पाइडरमैन। सो जो राइनो है वो हमें देखने को मिला था द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में एंड बेसिकली जो राइनो है वो एक मैकेनिकल एक्सो सूट है एंड उसे कंट्रोल करता है एक ह्यूमन, एक बंदा। अब मुझे उस बंदे का नाम याद नहीं आ रहा, बट जितना मुझे पता है वो एक क्रिमिनल है एंड शायद द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में वो जेल भी जा चुका है। और द अमेजिंग स्पाइडरमैन के लास्ट या फिर पोस्ट के सीन में हमें स्पाइडरमैन वर्सेस राइनो की फाइट थोड़ी सी बस उसकी झलक देखने को मिली थी। सो यहाँ पर जो राइनो है जैसा कि मैंने कहा वो एक मैकेनिकल एक्सो सूट है एंड उसे कंट्रोल करता है एक ह्यूमन। बट वहीं जो स्पाइडरमैन है उसके पास अपनी स्पाइडी सेंस, वेब शूटिंग की एबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड एंड साथ ही में हीलिंग, फास्ट क्विक रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर की एबिलिटी तो है ही। बट साथ ही में स्पाइडरमैन के पास, जो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है, उसके पास आयरन मैन के स्पाइडर सूट्स भी है या कहे आयरन स्पाइडरमैन सूट्स भी है, जिसकी मदद से जो यहाँ पर टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है वो राइनो को डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है इस बैटल में। सो ऑब्वियसली ज्यादा एक्सप्लेन न करते हुए स्पाइडरमैन विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 6, इलेक्ट्रो वर्सेस थॉर। सो जो इलेक्ट्रो है वो हमें पहली बार देखने को मिला था मूवीज में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी में। एंड अगर इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात की जाए तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज है इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन एंड इस वजह से इसके पास काफ़ी हाई लेवल की पावर्स आ जाती है। इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है एंड इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल तक चली जाती है एंड हीलिंग फैक्टर्स का काफ़ी ज़्यादा फास्ट बन जाता है। बट इसके अपोजिट में जो इसका अपोनेंट है यानी कि थॉर, वो इलेक्ट्रो के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल, यानी कि थॉर इलेक्ट्रो के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल एंड एक्सपीरियंस्ड है। और प्लस पॉइंट यहाँ थॉर के पास ये भी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो गॉड ऑफ
थंडर है एंड लाइटनिंग को समन कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रो के मेजॉरिटी ऑफ अटैक्स होंगे वो तो थॉर पर कोई असर ही नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रो फिर थॉर को डिफीट कैसे करेगा? सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो थॉर है वो बैटल में किसी ना किसी तरीके से तो इलेक्ट्रो को डिफीट कर ही देगा। एंड इलेक्ट्रो जब भी अटैक करने जाएगा थॉर के ऊपर तो इलेक्ट्रो की एनर्जी तो थॉर इजीली एब्जॉर्ब कर देगा, यानी कि हर एक अटैक को इजीली एब्जॉर्ब करने का पोटेंशियल है थॉर के पास में। सो कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि इलेक्ट्रो की इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा असर तो होगा नहीं थॉर के ऊपर। एंड इसके अलावा कोई मेजॉरिटी ऐसी एबिलिटी भी नहीं है इलेक्ट्रो के पास जिसके चलते कि वो डिफीट कर दे थॉर को, द गॉड ऑफ थंडर को। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो विजेता निकल कर आता है वो है थॉर, द गॉड ऑफ थंडर। सो थॉर विंस। नाउ अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो यहाँ पर सिनेस्टर 6 के सभी मेंबर्स को सोलो बैटल में अवेंजर्स टीम के सभी मेंबर्स ने डिफीट कर दिया है। एंड अगर सिनेस्टर 6 एक साथ अटैक करती है अवेंजर्स के ऊपर में तो ऐसे में भी यहाँ पर अवेंजर्स के जीतने के ज्यादा चांसेस है। सो ऑब्वियसली सिनेस्टर 6 वर्सेस अवेंजर्स में अवेंजर्स वंस। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, नहीं अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना और भी सेलेक्ट करना। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। और वीडियो को ज़्यादा अच्छी लगी है तो यार लाइक सब्सक्राइब वगैरह जो भी मैंने कहा कर देना यार। और अगर किसी टॉपिक का सजेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे देना। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बैठ के बाय बाय।